तो इस वीडियो में हम करेंगे मैग्नेट इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये लेसन या चैप्टर जो भी तुम इसे कहोगे। ठीक है, और इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि तुम्हें पूरा चैप्टर आ जाए। तो सबसे पहले हमसे पूछा है मैग्नेट। हाँ, तो मैग्नेट क्या होता है? अट्रैक्ट, जो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि कोई भी जैसे निकल कोबाल्ट से मैग्नेट बना होता है। हाईलाइट कर देता हूँ लाइन। हाँ, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, निकल कोबाल्ट से मैग्नेट बना होता है। ठीक है, अगर उसे हम खुला छोड़ देंगे, धागे से लटका देंगे, तो वो अपना उसमें फ्रीली सस्पेंड करेगा, और जो उसका नॉर्थ पोल होएगा ना और साउथ पोल, वो अपने आप ही उस पर आ जाएगा रेस्ट पर। जहाँ होएगा वहीं वो पॉइंट करेगा। ठीक है, मैग्नेट आर यूज। मैग्नेट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? मैग्नेट यूज़ होते हैं हमारे रेडियो स्टीरियोटाइप स्टीरियो स्पीकर्स में, और हमारे रेफ्रिजरेटर डोर्स में। हाँ, और हमारे हार्ड डिस्क, हमारे जो चिल्ड्रन टॉय, जो मोटर वायर जो तुम खोलते थे बचपन में, मोटर वाली कार ला के, ठीक है, उसमें यूज़ होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है कि अगर तुम देखो, यहाँ देखो, कोई मैग्नेट है ना, उसके यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, और ये देखो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। ये यहाँ होता है ना, जो ये एरिया में बना रहा हूँ ना, ये बाहर जो एरिया इसका जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड फील होती है। मतलब अगर तुम यहाँ कोई भी आयरन का नेल रखोगे ना, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम मैग्नेट से खेले हो तो तुम्हें पता होगा कि मैग्नेट, जैसे हम किसी वास लाते हैं किसी कील के पास, तो उससे चिपक जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है। ठीक है, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो नॉर्थ से जाती है, और मतलब नॉर्थ साइड ऑफ मैग्नेट से निकलती है और साउथ पर रुक जाती है। ठीक है, मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर होती है ना, वो नॉर्थ से मतलब वो साउथ से नॉर्थ जाती है। ठीक है, और प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? प्रॉपर्टीज हो गई, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो किसी को इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, और हमारा इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड साउथ, एंड एट साउथ, नॉर्थ से साउथ जाती है, मैंने बता दिया तुम्हें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट, देखो अब करंट वाली जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है हमारी, ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर वायर कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो अब देखो इसमें ये बता रखा है कि अगर तुम्हारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होएगा ना, एक जैसे तुम्हारा पेपर है, यहाँ छेद करा, यहाँ से एक तार निकाली अपने। हाँ, सर्कुलर, इसको सर्कुलर लूप बोलेंगे। यहाँ हमने बैटरी कनेक्ट कर दी यहाँ। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जब हम इसमें करंट पास करवाएंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में बनेगी, सर्कल बनते रहेंगे बहुत बड़े बड़े, जैसे है ना, वो एकदम दूर जाके इतने बड़े हो जाएंगे और पास आके एकदम कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होएगी हमारे ये सर्कुलर लूप की, इसे हम सर्कुलर लूप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है? अ, इसमें क्या है हमारा स्ट्रेट कंडक्टर वायर है, एक सर्कुलर स्ट्रेट कंडक्टर वायर का ही मतलब कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, जैसे एक ये बन नहीं जाता ये वायर, ये लूप जैसा, तो इसे वायर बोल दो। ठीक है, लूप मत बोलना, वायर ही बोल दो। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप हमारा देख लो, सर्कुलर लूप में हमारा एनसीईआरटी की ये वाली देख लेना, ये वाली फिगर देख लेना एनसीईआरटी की। ठीक है, strength of the magnetic field at the center of the loop of coil depends on radius of the coil। ठीक है, magnetic field line is inversely proportional to the radius of the coil। the radius as the radius increases the magnetic field line decreases। तो अब देखो क्या कर रहे हो यार, रुको। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ऐसी, देखो रेडियस इंक्रीज हो रही है ना, ये रेडियस इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ होएगी हमारा सबसे लेस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ होएगी लेस, और यहाँ होएगी मोर मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जितनी बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होएगी। ठीक है, अब देखो इसमें लेकर जैसे ही हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब ऐसे, और मतलब बार बार इसे फोल्ड करते रहेंगे, फोल्ड करते रहेंगे, फोल्ड करते रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं लूप का पढ़ा हूँ, ये ध्यान रखना हमेशा। अगर हम अगली लाइन पढ़ेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फॉलोइंग इन अ कोइल इज ऑल्सो डिपेंड
ऑन मतलब जैसे जो करंट जो फ्लो हो रहा है ना कॉइल में, वो भी डिपेंड करता है हमारी मैग्नेटिक फील्ड पे। जैसी करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी बढ़ेगी, मतलब स्ट्रांग होएगी। तो सोलेनोइड क्या होता है, देखो यहाँ सोलेनोइड लिखा हुआ है ना नीचे, ये सोलेनोइड। तो सोलेनोइड क्या होती है, एक लॉन्ग कॉइल होती है, ऐसे 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 लॉन्ग कॉइल होती है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। और उसमें मैनी टन्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर, जो ये कॉइल होती है ना उसमें बहुत सारे टन्स लगे होते हैं। टन्स मतलब यही मुड़ना ही होता है, ये मुड़ना इंसुलेटेड कॉपर वायर का, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो इससे प्रोड्यूस होती है वो बार मैग्नेट के सेम होती है। बार मैग्नेट की कैसे होती है, बार मैग्नेट की ऐसे नहीं होती है, ऐसे ऐसे, रुको यार बताता हूँ कैसे होती है। देखो, बार मैग्नेट की ऐसे नहीं होती, ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी सेम सोलेनोइड की भी कुछ ऐसी ही होती है। तब मैं ठीक है, अब देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब जितनी बार ये घूमेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड हमारी बढ़ेगी, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, अगर हम किसी भी सॉफ्ट आयरन के ऊपर है ना, हम अगर किसी भी सॉफ्ट आयरन के ऊपर हम कॉपर की वायर ऐसे ऐसे कर दे, ठीक है, कॉपर की वायर ऐसे ऐसे कर दे और उसमें करंट पास करवाए, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। हम जैसे ही इस वायर का करंट ऑफ करेंगे ना, तो वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर लेगा। और सॉफ्ट आयरन का बनता है हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये ध्यान रखना। और सॉफ्ट आयरन का इसलिए बनता है कि सॉफ्ट आयरन जो होता है ना, वो अपनी वो लूज कर देता है, मतलब हमारी मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, वो अपना लूज कर देता है जब करंट ऑफ होता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, अगर हम अपने फिंगर को, देखो स्ट्रेच द फिंगर, अगर अपने थंब को स्ट्रेच करेंगे और फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को हम परपेंडिकुलर कर देंगे ना, ठीक है, जैसे स्क्रीन पे तुम्हारी फोटो आ रही है वैसे ही कर देंगे, तो द मैग्नेटिक फील्ड होती है ना सेंटर, द मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो हमारा अब देखो, जो हमारी फोर फिंगर होएगी वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, थंब फोर्स बताएगा, और जो हमारी मिडल फिंगर होएगी ना वो इलेक्ट्रिक करंट बताएगा। इलेक्ट्रिक मोटर हमारा ओमिट है, ठीक है, इलेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक ओमिट है, इलेक्ट्रिक इंडक्शन भी ओमिट है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, देखो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी ओमिट है। लेफ्ट मतलब थंब रूल आना है। थंब रूल में क्या होता है कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को हम अगर सीधा पकड़ेंगे और हमारी थंब अगर उसके मतलब अगर हमारी, जैसे तुम पेन पकड़ते हो और उसकी निब की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, मतलब नीचे से उसकी निब की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और किसी भी उसको पकड़ते हो ना, जैसे थम्स अप का साइन बनाते हो और अपनी मुट्ठी में से वो पेन रखोगे, तो जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो तुम्हारी फिंगर जहाँ एनक्लोज हो रही है उस तरफ बनेगी, ठीक है। ये याद, ये है ना, ध्यान रखना, ठीक है, ये आ जाता है पेपर में। और हमारा शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच कर देती है। फ्यूज होता है प्रोडक्टिव डिवाइस यूज फॉर, देखो फ्यूज होता है हमारा, एक फ्यूज होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है, यहाँ बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, ठीक है। यहाँ यहाँ घर की चल रही होती है, यहाँ बाहर से आ रही होती है। बीच में एक मेटल होता है, अगर वो मेटल का, अगर मेटल से ज़्यादा करंट पास हुआ तो वो हीट भी ज़्यादा होगा, है ना। हीट ज़्यादा होगा तो वो टूट जाएगा, और जैसे ही वो टूटेगा हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इससे हमारे घर के अप्लायंस बच जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी कर लेना, ठीक है। ये जनरेटर वनरेटर नहीं आ रहा, मत करना। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ ये देख ले, बार मैग्नेट वाली, माइंड मैप देख लो, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट आ रहा है, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ वायर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऊपर बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थ वायर भी अगर आपको अगर करना है तो मैं तुम्हें दे दूंगा नीचे ये पूरा असाइनमेंट, तुम कर लेना, ठीक है। वाई कॉपर वायर इज यूज्ड एज अ फ्यूज, इफ नॉट वाई, ठीक है। कॉपर वायर फ्यूज के लिए क्यों यूज होता है, इसलिए यूज होता है क्योंकि उसके है ना, जो हमारा ब्रेकिंग जैसे मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा अप्रोप्रिएट है, मतलब इतना है कि अगर ज़्यादा करंट है तो टूट जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हें ये देखना है तो देख लेना, मैं तुम्हें नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस पूरे पीडीएफ का, ठीक है। और ये पीडीएफ मैंने सीबीएसई गाइड, मतलब सीबीएसई नाम की कोई ऐप है उनसे डाउनलोड करा है, मैं तुम्हें उसका वो भी दिखा दूंगा, लोगो भी दिखा दूंगा स्क्रीन पर, ठीक है। हम देख लो, ये पूरे सारे क्वेश्चंस है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे। इलेक्ट्रिक एसीडीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आता है, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल नहीं, राइट हैंड थंब रूल आता है, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कंडक्टर ये, ठीक है। सोलेनोइड आता है, पोलैरिटी, अच्छा सोलेनोइड आता है, ठीक है। बार मैग्नेट और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस आता है। तो ये आप सारी चीज़ें कर लेना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहे।